अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। असल बात ये आती है इस दौर में कि कुर्बानी अल्लाह के लिए होना चाहिए। कुर्बानी बल्कि कुर्बानी ही नहीं, हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन कल तक शादियों में दिखावा था, कल तक जाहिरी अमाल में दिखावा था, और अब लोगों के यहां इबादत में भी दिखावा पैदा हो गया। और खास तौर पर कुर्बानी के मौके पर ये चीजें ज्यादा देखने में आती है कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं कि इसका जानवर इतने में आया और उसका जानवर उतने में आया। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर क्यों ला रहे हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब इंसान के अमाल का दफातर लेकर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो उनकी नेकियां बहुत सारी होगी और फरिश्ते पेश करेंगे, अल्लाह ये कितनी नेकियां लेकर के आया है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों तुमने सिर्फ नेकी लिखी है कि इसने नेकी की है, तुम्हारी नजर नेकी पर है, मेरी नजर नेकी क्यों की है उस पर है, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अलीम व खबीर है। अल्लाह फरमाते हैं कि इसने किया क्यों है, उसकी उस पर मेरी नजर है। ऐ मेरे फरिश्तों, इसने नेकी तो की है मगर मेरे लिए नहीं की है, इसलिए इसे घसीटते हुए जहन्नम के अंदर ले जाओ। इंसान कितना लगा रहा है ये कीमती नहीं है, क्यों लगा रहा है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए होना चाहिए। एक मकाम पर कुरान कहता है कि अल्लाह के बारगाह में तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता कुर्बानी का। सूरह हज में अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारा गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह तक तो तुम्हारी दिलों की नियतें पहुंचती, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल कुर्बानी इल्ला माशाअल्लाह इसलिए भी लोग करते हैं कि गोश्त खाने मिलेगा। गोश्त तो मिलना ही मिलना है, गोश्त ने जाना कहां है? गोश्त जाएगा कहां? गोश्त तो खाने, लेकिन नीयत तो अच्छी करो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि आमाल सीखने से पहले आमाल की नीयत सीखा करो, इसलिए कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से अफजल है। आपने कभी सोचा कि एक काफिर 20 साल कुफ्र कर रहा है फिर भी वो क़यामत तक जहन्नम में है? 20 साल ही नहीं बल्कि साल भर भी कुफ्र करे तो भी जहन्नम में, 6 महीना भी काफिर रहे तो भी जहन्नम, उसी हालत में मरा तो जहन्नम में। एक दिन भी कुफ्र किया और वो कुफ्र पे मरा तो जहन्नम में। क्यों है? और मोमिन एक दिन मोमिन है और ईमान पे खात्मा हुआ तो जन्नत में क्यों है? अमल की वजह से नहीं बल्कि नीयत की वजह से। काफिर कुफ्र पर इसलिए मरा कि जब तक जिंदा रहता कुफ्र पर रहता, इसलिए हमेशा जहन्नम में नीयत की वजह से। और मोमिन जन्नत में इसलिए है कि जब तक दुनिया में रहता ईमान पर रहता, ईमान पर रहने की नीयत उसको हमेशा जन्नत में रख रही है। ये इंसान की नीयत की अहमियत है, ये इंसान की नीयत की अहमियत है कि रहा तो एक दिन ईमान पर मगर नीयत भी हमेशा ईमान पर रहेगा। इसलिए हमेशा की ईमान पर रहने की नीयत उसको हमेशा जन्नत में रखेगी और इसको हमेशा कुफ्र पर रहने की नीयत इसको हमेशा जहन्नम के अंदर रखेगी। पता चला कि नीयतों पर अजर मिलता है। तो आज मोमिनों को, मुसलमानों को नीयत दुरुस्त करने, जानवर खरीदो तो कितना गोश्त निकलेगा ये देखकर मत खरीदो, बल्कि ये अल्लाह के नजदीक कबूल होगा या नहीं कबूल होगा ये देख करके खरीदो। आज गोश्त ही सब कुछ हो गया, इसलिए कुर्बानी की जो बरकतें मिलनी चाहिए
وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی. آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیت پر. نیت کا بڑا عمل دخل. جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو. اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رہو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا. اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا. تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے. اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا. یعنی اس نے دل میں نیت کی. بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا. یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا. کیوں؟ اس نے نیت کی. اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے. اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے. لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں. یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا. فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا. اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے. اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا. تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے. یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے. تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوق میں، اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام، تو ملک شام پہنچنے پر لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں. اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا. یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے. حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا. آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے. جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے. جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हमें ऐसी हदीस सुनाए कि जिस पे अमल करके हम निजात पाएं। अब यानी कि सुना तो बहुत था हजरत अबू हुरैरा ने, लेकिन अब कोई ऐसी रिवायत उसमें से निकालना है जो मुख्तसर भी हो और लोगों के लिए राह निजात भी हो। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा गोया के अपने हाफजे पर जो है वो जोर देने लगे कि मेरे पास जो जखीरा हदीस का मेरे हाफजे के अंदर है उनमें से कोई एक इनको सुनाना है। लेकिन रिवायतों में आता है, रावी बयान करते हैं कि जैसे ही हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो हदीस याद आई, वो जिसको बयान करना चाहते थे, हजरत अबू हुरैरा सिर्फ हदीस का मजमून याद करके बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मजमून हदीस याद करके हजरत अबू हुरैरा जमीन पे गिर गए। जब आपको होश आया, लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा क्या बात है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिस हदीस को सुनने की तुम बात करते हो उसका मजमून मेरे जहन में आया तो इसीलिए मुझ पर गशी तारी हो गई। और फिर अब हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अहले शाम, तुम मेरे नबी का फरमान सुनना चाहते हो तो सुनो, क़यामत के दिन के बारे में हम सब के आका मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले कितनों का हिसाब होगा? 3 लोगों का। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि शहीद, जो शहीद हुआ था, यानी जिसने जाम शहादत नोश किया था, शहादत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? इसलिए कि शहीद वो होता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए खत्म कर, यानी जान ही दे दी उसने। शहीद ने, कुर्बानी में तो हम जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, शहीद ने तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। शहीद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। सबसे पहले शहीद आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और नेमतें याद दिला करके अल्लाह ताला जब उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, अब बता तूने मेरे लिए क्या किया? शहीद अर्ज़ करेगा, मौला तू जानता है कि तूने मुझे नेमत दी तो मैंने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, गला कटा दिया, गर्दन कटा दिया और मैं शहीद हो गया, मैंने जान दे दी तेरे लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए गर्दन नहीं कटाई थी कि मैं राजी हो जाऊं, बल्कि तूने इसलिए गर्दन कटाई थी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे बहादुर कहें। बहादुर कहलाने की वजह से तूने ये काम किया था, सो वो लोगों ने तुझे कह दिया और मैंने तुझे बहादुर कहलवा दिया, इसलिए आज तेरे लिए मेरे पास नहीं है कुछ, और तूने जिसके लिए अमल किया था अब जाकर के उनसे सिला हासिल कर ले। घर की फ्रीज भरने वालों और घर की फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी करने वालों, या लोगों की झूठी शोहरत के लिए कुर्बानी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। यहां तो जानवर की गर्दन पे छुरी है, वहां तो उसने अपनी गर्दन कटाई। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, बहादुर कहलाने के लिए शहीद हुआ था, जिसके लिए तूने ये काम किया था जाके उनसे सिला हासिल कर, आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इस बात को घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानी का गोश्त घर में रखना जायज नहीं, पूरा भी रख सकते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर आने के बाद खुद ही से बताते फिरते हो कि इतने का लाए और इतने का लाए, पूछा किसने था इतने का लाए हो? और कितने का भी लाए हो उसको पसंद आ जाए तो कामयाब है, वरना और गोश्त की सिवा क्या है। इसका चर्चा मत करो कि आप कुर्बानी कितने की करनी, इसलिए कि कभी कभी वो बहुत छोटों की भी कबूल कर लेता है, बहुत छोटी कुर्बानियां भी वो कबूल कर लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी भी रद्द कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि आज इस्लाम को पैसों की और चंदे की जरूरत है, सो लाओ।
اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی. ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے, تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے, میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے. اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا, اس کی 2 کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو. کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ, یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی, بہت مختصر سی کھجوریں تھی, لیکن سب کے صدقے پر, سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پھیلا دیا. حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کو قبول کر لیا ہے.